बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब 11 से 20 एमसीक्यूज के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। 11 में है एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑलवेज बी डैश ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में सवाई जी की और कोई कुछ प्रोड्यूस नहीं होता और जी की वैल्यू कितनी है 10। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में सवाई जी के कुछ प्रोड्यूस नहीं होता है और जी की वैल्यू कितनी होती 10 होती है। हाँ, 9.8 का ऑप्शन नहीं था तो 10 का ऑप्शन है तो 10 लेंगे, तो दोनों के सही है। 10 तुम लोगों ने 0 लिखा है, डी ऑप्शन दिया है तुम लोगों ने, तो 10 आएगा ना। एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑलवेज बी 9.8 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। एक्सेलरेशन तो बोल रहा हूँ। एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन 0 कल बताया था। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन जी के बराबर, एक्स कंपोनेंट का एक्सेलरेशन 0 के बराबर, वाई कंपोनेंट का एक्सेलरेशन जी के बराबर। कंपोनेंट तो नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई की बात नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक्सेलरेशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी से कितना एक्सेलरेशन होता है 9.8 यानी कि 10। सही है, तो ये दोनों का गलत। चलो दोनों के गलत है। 12 if body thrown vertically upward from a certain height and reaches at ground in 5 seconds, एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ये देखो ये सर्टेन हाइट है, इधर देखो ये सर्टेन हाइट है, यहां से हॉरिजॉन्टल फेंका ऐसे, तो प्रोजेक्टाइल कैसे होगा, ऐसे होगा, यानी ऊपर से नीचे आ रहा है। किधर आ रहा है, ऊपर से नीचे, मतलब फॉर्मूला ये यूज करोगे, ऊपर से नीचे के लिए फॉर्मूला ये है। तो मैंने कहा था इसके अलावा और कोई यूज भी नहीं होगा। If body thrown horizontally from a certain height and reaches at ground in 5 seconds, 5 सेकंड में ये नीचे आ गया, तो पूछा है वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ vy इज इक्वल टू माइनस gt। बिल्कुल, तो g कितना है 10, टाइम कितना है 5, कितना हो गया -50 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, ये करेक्ट हो गया है, ये रॉन्ग हो गया है। ठीक, चलो नंबर 13। दोनों के सही हैं। देखो सवाल था, इफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 100 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे रेंज कितना है 100, तो कह रहा था 60 डिग्री पे रेंज कितना होगा, तो 30 और 60 का आंसर कितना आता है ऐड करने के पर 90, तो इसका मतलब इन दोनों के लिए रेंज क्या होगा सेम। 30 पे रेंज 100 है, तो 60 डिग्री पे भी रेंज 100 ही होगा। क्लियर है, तो ये आंसर दोनों के सही। 14 में कह रहा है a particle is projected at an angle of 45 degree with a velocity of 9.8 meter per second. The horizontal range will be, रेंज का फॉर्मूला ये है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। कह रहे हैं ना 45 डिग्री है, तो रेंज क्या हुआ मैक्सिमम, तो इसको तो हटा ही दो, ये बच गया। तो क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है 9.8 मीटर, 9.8 का स्क्वायर, नीचे 9.8, एक कैंसिल हो गया, आंसर इज 9.8।
तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, दोनों के सही है। गुड। नंबर 10, टू एनालाइज द प्रोजेक्टाइल मोशन assumptions आर रिक्वायर्ड। यानी जब प्रोजेक्टाइल मोशन को आप स्टडी करते हो तो क्या एजम्पशन लेते हो? 3 ऑप्शन दिया है, इसमें से चूज करना है। द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ये करेक्ट है। नो इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, ये भी ठीक है। जी शुड बी कांस्टेंट, ये भी ठीक है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो ऑप्शन ए बी सी डी ई करेक्ट है। अच्छा, दोनों के सही है। गुड। 16, a handball is tossed vertically upward with a velocity of 19.6 मीटर पर सेकेंड। 19.6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका तो बोल रहा है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? 19.6। बोल रहा है 19.6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यही है कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 19.6। तो 19.6 जो है वो है, कहाँ है 19.6? कहाँ पढ़ लिया मैंने? हाँ, 19.6 ऑप्शन बी। अच्छा, दोनों के सही है। अच्छा, अब आगे करता है चेंज। अब फैसला आगे होगा, आगे के सब चेंज एक दूसरे से। अच्छा, चलो देखते हैं। नंबर 17। अच्छा, ये तो हम लोगों ने कल किया था, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए था। A shot leaves a gun at a rate of 160 मीटर पर सेकेंड। Calculate the greatest distance यानी maximum range to which it could be projected। ये था, ये मैक्सिमम रेंज। तो आर वी नॉट है 160 और जी ले लिया था 10, तो ये हो गया 160 इंटू 160 ओवर 10। एक जीरो से ये कैंसिल, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 160 मल्टीप्लाई बाई 16, 0 36 का 3 कैरी 6 1 9 1 0 1 6 1 0 6 5 2 2 5 6 0। ऑप्शन ये देखो, मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दी। 0 6 6 द 36, 3 कैरी 6 1 द 6, 3 प्लस किया 9 1 0 0 1 6 6 1 1 1 0 6 9 10 15 1 कैरी 2 2 5 6 0। ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, यानी तुमने मल्टीप्लाई करने में गलती कर दी। नंबर 18, सॉरी, 18 में कह रहा है आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आइडेंटिफाई करना इन चारों में। आ मिसाइल शॉट फ्रॉम अ गन, मिसाइल जब शॉट करते हैं ना ऐसे जाता है, ऐसे प्रोजेक्टाइल है ये। तो पहला तो सही है। अब बॉल, अच्छा दूसरा नीचे, अ प्लेयर मेकिंग अ लॉन्ग जंप, जंप ऐसे मार उछल के, ये भी प्रोजेक्टाइल है, दूसरा भी ठीक है। तीसरा, अ बॉल रोलिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है। रोलिंग, रोल इसको बोलते हैं। हाँ, गाड़ी के टायर जो सड़क पे चल रहे हैं, बिल्कुल वो भी रोल कर रहा है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन। तो तीसरा तो ठीक नहीं है। अ फुटबॉल किक आउट बाय अ प्लेयर, ये प्रोजेक्टाइल है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, इसका मतलब है ऑप्शन डी करेक्ट है। डी करेक्ट है। ओहो, सुदेश बाजी मार रहा है। 19, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ये बहुत आसान सा था। ए बराबर है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। फाइनल वेलोसिटी 20 है, रेस्ट से मूव कर रहा है तो वी आई 0 है, टाइम जो है वो टाइम 5 सेकेंड है।
तो 4 हो गया, तो 4 है ऑप्शन बी में। ओहो। नंबर 20, विच लॉ एक्सप्लेन गन्स रिकॉइल। जब फायर करते हैं ना तो बुलेट आगे जाती है, गन पीछे आता है, पीछे आने को कहते हैं रिकॉइल। तो एक्शन आगे, रिएक्शन पीछे, दोनों बराबर, थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ इज तीसरा, सी सी सी। और इस तरह ठीक है, लेकिन फिर भी 9 मिले हैं, और 1 2 3 4 4 मिले हैं। चलो अब रिमेनिंग 5 एमसीक्यूज है वो करो।